तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो, साथ ही साथ एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर और स्टॉक मार्केट का कॉम्बिनेशन बनाकर के एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में हम इस YouTube चैनल पे सीखते हैं। साथ ही साथ हम इस YouTube चैनल के सीरीज में ही हम सीखने वाले हैं कि बीटीसी और ईटीएच में कैसे हम ट्रेड करेंगे। इसके बारे में भी हमारी क्लासेस आगे चल करके होगी। तो फिलहाल हम अभी बात करने वाले हैं कि मार्केट को के सेंटीमेंट को हम कैसे समझ पाएंगे। मार्केट का सेंटीमेंट क्या है? मार्केट का सेंटीमेंट ये है कि आप पहले ही प्रेडिक्शन कर दीजिए। मार्केट ऑन हुआ, मार्केट ऑन होते ही आप प्रेडिक्शन आप कर देते हैं कि मार्केट कहां पे ऑफ होने की संभावनाएं हैं। तो मार्केट अगर कहां पे ऑफ होता है, उस सिचुएशन में आप कैसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे मार्केट को कि मार्केट कहां पे ऑफ होगा। चलिए यहाँ पे कुछ एक दो आपकी हम बातें करेंगे, एक दो टॉपिक के बात करेंगे, एक दो सिनेरियो की बातें करेंगे, जिसके थ्रू हम मार्केट को कुछ हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट हमारा कहां तक क्लोज होगा। इसके लिए आपको चाहिए एलटीपी कैलकुलेटर। एलटीपी कैलकुलेटर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, अब यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट की क्लोजिंग कहां पे होगी। जैसे मान लीजिए कि मार्केट अभी चल रहा है सपोर्ट पे, बॉटम पे चल रहा है। कैसे पता कि मार्केट रेजिस्टेंस पे क्लोज होगा? अगर पता चल जाता काश कि मार्केट हमारा रेजिस्टेंस पे क्लोज होने वाला है, तो हम क्या करते? कॉल खरीद लेते और कॉल खरीद करके मार्केट में वेट करते और मार्केट जब क्लोज होता तो हम पैसा छाप लेते। ठीक है, लेकिन अगर क्या होता मार्केट में, अगर हम पुट बाय कर लिए और पता चल जाता मुझे पहले ही कि मार्केट आज जो है बेयरिश होने वाला है, और फिर से मैं पुट बाय करके जो है पैसे बना सकता हूं। लेकिन उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए थोड़ी सी आपको अफोर्ट लगानी पड़ेगी। अफोर्ट लगाने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके एलटीपी कैलकुलेटर में एक ऑप्शन होता है यहां पे स्पॉट प्राइस का। यहां पे देखेंगे तो आपके एलटीपी कैलकुलेटर में नॉर्मल एक स्पॉट प्राइस दिख रहा है। एक्चुअली जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, एक अभी एक पिछला वीडियो में कमेंट आया था, तो मैं सोचा कि उस कमेंट के बारे में भी बता देता हूं और आपका टाइम ना नुकसान हो, इसलिए मैं इस वीडियो के साथ साथ बाकी लोगों को भी मैं एक चीज बता दूं जिससे कि उनके लिए भी प्रॉफिटेबल हो जाए। तो यहाँ पे कमेंट ये आया था कि पहली बात कि हम जो है यहाँ पे पहले एलटीपी एस रिवर्सल जो लिख करके आता है, एस रिवर्सल की जगह पे एलटीपी लिख करके आता था पहले। अब वो एस रिवर्सल की जगह एलटीपी नहीं आता है, सिर्फ एस रिवर्सल आता है। तो मैं उनका आंसर दे देता हूं कि यहाँ पे आपको दिख रहा है स्पॉट। इस स्पॉट प्राइस जो स्पॉट दिख रहा है, इस ऑरेंज कलर को एक बार क्लिक करेंगे तो ये ऑरेंज कलर हट जाएगा। जैसे ही हटेगा तो यहाँ पे एलटीपी दिख जाएगा। मैं किसी भी क्वेश्चन को इतना सीरियसली लेकर के आता हूं। आपका क्वेश्चन क्या है कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं उसके लिए वीडियो बना करके आपके लिए लेकर के जरूर आऊंगा। फिलहाल चलिए चलते हैं यहाँ पे। और एलटीपी दिख गई आपको। एलटीपी दिखने के बाद में यहाँ पे दिख रहा है आपको एलटीपी चेंज पीटीएस की वैल्यू दिख रही है। चेंज पीटीएस का मतलब क्या होता है? चेंज पीटीएस का मतलब ये होता है कि कल के कंपैरिजन में आज, इसको फिलहाल हम कर लेते हैं, सिर्फ ऑप्शन चेन लगा लेते हैं। कल के कंपैरिजन में चेंज पीटीएस का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। चेंज पीटीएस का मतलब यह होता है कि कल के कंपैरिजन में आज एलटीपी में कितना बदलाव हुआ है। एलटीपी क्या है? ये एलटीपी जिसको हम प्रीमियम के नाम से भी जानते हैं, जिसको आप प्रीमियम के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितना बदलाव आया है। जैसे मान लीजिए यहां पे आज दिख रहा है 73.85, और चेंज पीटीएस में हम देखेंगे सेम इसी के सामने यहाँ पे ग्रीन कलर में 35 है। ग्रीन कलर में 35 होने का मतलब यह है कि कल के कंपैरिजन में आज बढ़ा है, और रेड कलर में होने का मतलब यह है कि कल के कंपैरिजन में आज घटा है। ठीक है, तो कल के कंपैरिजन में आज देखा जाए तो 35 पॉइंट मार्केट क्या किया है? ऊपर गया है। मतलब 35 पॉइंट प्रीमियम इसका ऊपर गया है, मार्केट नहीं, प्रीमियम ऊपर ऊपर गया है। यानी कितना रहा होगा? कितना रहा होगा? ये तो यहां पे 70 आया है, यानी 38 कल रहा होगा। 24,600 की स्ट्राइक प्राइस जो आपको दिख रही है, 24,600 के स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम कल मार्केट क्लोज हुआ होगा तो कॉल साइड का 38 रुपए और 85 पैसे रहा होगा। जब 38 रुपए 85 पैसा रहा होगा और आज ग्रीन कलर हुआ 35 रुपए, यानी कि 38 में 35 आप ऐड करेंगे तो आपको 73 रुपए हो गए। अब सोचने वाली बात यह है कि प्रीमियम हमारा ग्रीन कब होगा?
प्रीमियम हमारा ग्रीन तब होगा जब मार्केट उस डायरेक्शन के फेवर में जाएगा। फेवर इन द सेंस, कॉल साइड का प्रीमियम अगर आपको ग्रीन दिख रहा है तो मार्केट ऊपर गया है, और पुट साइड का प्रीमियम अगर आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में तो मार्केट आपको कहां पे दिखेगा? मे भी हो सकता है कि नीचे गया है, नीचे गया है। समझ में आया? मार्केट क्या दिख रहा है आपको? नीचे जाने की फेवर में दिख रहा है, यानी प्रीमियम जो है कम हुई है। लेकिन फिलहाल प्रीमियम से हम दोनों साइड के कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, एक चीजों को हम कंपैरिजन करके नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन एक चीज हम जरूर पकड़ सकते हैं कि मार्केट होगा क्लोज कहां होगा, जो कि आज की टॉपिक है। आज का टॉपिक यह है, इसका आंसर एक लाइन में है कि मार्केट में चेंज पीटीएस जिस भी साइड का एक्सपायरी के दिन सबसे ज्यादा ग्रीन होता है, मार्केट उसी की तरफ जाकर के क्लोज होता है। समझिए मैंने क्या बोला, बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा। खैर आप नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं। मतलब कॉल साइड का अगर एक्सपायरी के दिन, मैं क्या बोला, एक्सपायरी के दिन, जैसे अब एक्सपायरी क्या है कमेंट बॉक्स में मैसेज में आएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए कि एक्सपायरी अभी क्या है, ट्यूसडे या फिर थर्सडे। ठीक है। चेंज पीटीएस जिस भी साइड का ग्रीन होता है दिन भर में एक्सपायरी के दिन, अगर कॉल साइड का दिख रहा है आपको ग्रीन में तो मार्केट अपने कॉल साइड में रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस पे क्लोज होगा। और पुट साइड का चेंज पीटीएस एक्सपायरी के दिन ज्यादा टाइम ग्रीन होता है तो मार्केट अपने सपोर्ट पे क्लोज होगा। अगर दोनों साइड में अगर दिख रहा है कुछ ग्रीन कुछ रेड तो मार्केट में भी हो सकता है कि सेंटर में क्लोज हो। लेकिन मैं आपको एक बात और डाल दूं यहां पे कि अधिकतर टाइम ऐसा देखा जाता है, एक बात और याद रखिएगा इस चीज को कि अधिकतर बार इसको देखा जाता है ना? तो आप इसको समझ गए होंगे प्रॉपर तरीके से। चेंज पीटीएस जिस भी साइड का सबसे ज्यादा बार ग्रीन होता है, कॉल साइड का होता है तो मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ, रेजिस्टेंस पे जाकर के क्लोज होता है, और सपोर्ट की तरफ होता है तो मार्केट सपोर्ट पे जाकर के क्लोज होता है, बशर्ते मार्केट एक्सपायरी का होना चाहिए, एक्सपायरी का मार्केट होना चाहिए। इस बात को आपको पता होना चाहिए। तो छोटा सा वीडियो कैसा रहा? क्वेश्चन के साथ में मैंने एक उस क्वेश्चन के आंसर भी दे दिया मैंने, जिसको ये नहीं पता है कि यहाँ पे एलटीपीज की वैल्यू कैसी आती है, मैंने यहाँ पे भी बता दिया आपको कि एलटीपीज की वैल्यू स्पॉट प्राइस को हटाने से आती है। साथ ही साथ आपके साथ में एक छोटा सा मैंने टॉपिक भी इसमें ऐड कर दिया ताकि और लोगों का भी टाइम बर्बाद ना हो, टाइम लॉस ना हो। तो कैसा रहा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे ही सीरीज में आपके लिए वीडियोज हमारे आते रहेंगे और इंफॉर्मेशन छोटे बड़े इंफॉर्मेशन आपके लिए मिलते रहेंगे। लेकिन आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार।